हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 15 जो MCQ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहाँ से। आज ये MCQ करेंगे हम, तो बिना देरी किए चलेंगे। देखो, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हैविंग द रेडियस ऑफ 2r यूनिट लेंथ इज डैश। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हैविंग द रेडियस। हमको वॉल्यूम ढूंढना है, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका वॉल्यूम ढूंढना है जिसका रेडियस कितना है 2r है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही है हमको, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब है। तो यहाँ पे ये r के जगह पे क्या है 2r है, विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब। इसका मतलब क्या होगा 4/3 पाई 2 का क्यूब कितना होगा 8 और r का क्यूब r क्यूब। सो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 × 8 = 32/3 पाई r क्यूब। सो आंसर कितना होगा, ये 32/3 पाई r क्यूब, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए ये होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर इज 1:8, द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज डैश। तो हमको क्या ढूंढना है यहाँ पे, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर। सो रेशियो दिया हुआ है 2 सॉलिड स्फीयर का, तो जिसका रेडियस फर्स्ट में r1 कर रहा हूँ, फर्स्ट स्फीयर का, सेकंड का r2। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r1 क्यूब बाय 4/3 पाई r2 क्यूब। कितना दिया हुआ है 1/8। 1:8 मीन्स 1/8 है, रेशियो मीन्स डिवाइड। और यहाँ पे 4/3 पाई भी कट हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज क्या करेगा r1/r2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1/ कितना होगा 2 क्यूब लिख सकते हैं हम 8 को, क्योंकि 2 × 2 × 2 कितना होगा 8 होगा। दिस इम्प्लाइज r1/r2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1/2 होल क्यूब। इतना होगा। ये अगर क्यूब हटा दिए तो क्यूब रूट लगेगा, और ये क्यूब और क्यूब रूट कट होगा। r1/r2 कितना मिला हमको 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये r1/r2 ढूंढ लिए। अब हम देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया इज, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है 4 r1² बाय 4 r2²। ये हमको ढूंढना है, और ये 4 पे कट, और यहाँ पे r1/r2 का होल स्क्वायर कितना होगा, r1/r2 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/2 मीन्स 1/2², 2² मीन्स 2 × 2 = 4। सो रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस कितना होगा 1:4। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन नंबर बी जो कि 1:4। द होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द होल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर विथ लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस इज डैश। तो होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, देखो यहाँ पे स्फीयर नहीं है, क्या है हेमिस्फीयर है। और हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया ढूंढने का फार्मूला क्या है, होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 3 पाई r²। ये होगा होल सरफेस एरिया ढूंढने का हेमिस्फीयर का। और जहाँ पे वेयर r इज इक्वल्स टू क्या है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बाकी जो भी है ये पाई पे आंसर है, तो ये पाई को वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करने का ऐसा ट्राई भी मत करना। 3 पाई r² मीन्स 7 × 7। सो 7 × 7 49, 3 × 49 × पाई। सो 3 × 49 कितना होगा, 3 × 49 होगा 9 × 3 = 27। सो 4 × 3 = 12, 13 14 147, विच इज इक्वल्स टू 147 पाई। यूनिट क्या होगा r² मीन्स यहाँ पे r का यूनिट क्या दिया हुआ है रेडियस सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितना है 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इफ द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 इज
सॉलिड स्फीयर इज 16:9, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, क्या है यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस, दो स्फीयर है जिसका रेशियो कितना है कर्व्ड सरफेस एरिया का 16:9 है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा वो ढूंढना है हमको। तो सॉल्यूशन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला 4πr1² बाय 4πr2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 16/9, तो ये 4π तो कट हो ही जाएगा, और ये r1 बाय r2 इज इक्वल्स टू कितना होगा 16/9 का रूट होगा, और r1 बाय दिस इम्प्लाइज r1 बाय r2 इज इक्वल्स टू √4/3 का होल स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट कट, therefore r1 बाय r2 इज इक्वल्स टू 4/3, ये मिल चुका हमको। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ढूंढना है ये दोनों का। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है 4/3 पाई r1³ बाय 4/3 पाई r2 क्यूब, और ये दोनों तो कट हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू r1 बाय r2 मीन्स क्या है 4/3 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 4³ मीन्स 16 into 4 64, so 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम V1:V2 कितना होगा 64:27, सो 64:27, हाँ यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर ए 64:27। तो ये हम जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, इसलिए इसको वर्ड पे r1 लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर बी r1, v1 बी द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, v2 बी द वॉल्यूम, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना कर देना। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 3 times ऑफ इट्स वॉल्यूम, द लेंथ ऑफ रेडियस इज, सो क्या है हमको न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 3 times ऑफ इट्स वॉल्यूम, मीन्स इसका जितना भी कर्व्ड सरफेस होगा उससे वो कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू द 3 times ऑफ इट्स वॉल्यूम, सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है 4πr² इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ इट्स वॉल्यूम, मीन्स 3 times ऑफ 4/3 πr³ ये होगा। अब ये 3 3 तो कट होगा, ये 4 4 भी, ये पाई भी, सो ये r² और r³ है, ये स्क्वायर और क्यूब कट होगा, therefore r इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, कितना होगा रेडियस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना करना है। अब देखो 15 का बी, दैट इज ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि ये ट्रू है या फॉल्स है वो हमको लिखना है। इफ इट डबल द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी डबल, तो क्या है इनिशियली वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू 4/3 πr³, ये होगा वॉल्यूम, और कंडीशन ने क्या दिया हुआ है इफ इट डबल द लेंथ ऑफ रेडियस, तो रेडियस को डबल किए तो वॉल्यूम भी डबल होगा, ये बोला है हमको। अगर वॉल्यूम डबल होगा तो यहाँ पे आगे 2 मिलना चाहिए, अगर 2 मिले 2 × 4/3 πr³ मिला तो ये स्टेटमेंट ट्रू, ये तो फॉल्स ही होगा। देखो कैसे फॉल्स होगा, क्योंकि 4/3 πr इसको डबल करना है 2r³, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, तो ऐसा ही है 2 का क्यूब कितना होगा 8, r का क्यूब r³, सो आगे कितना मिल रहा है 8 × 4/3 πr³, सो वॉल्यूम हमको क्या मिला है 8 times ऑफ इनिशियल, सो इनिशियली इतना था तो रेडियस को डबल करने में क्या होगा 8 टाइम वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सो यहाँ पे डबल के जगह में वॉल्यूम विल बी 8 times ऑफ इनिशियल कहा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन ये फॉल्स है, फॉल्स, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम कितना होगा 8 times ऑफ इनिशियल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ रेडियस इज 2:3, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो
दो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r1 स्क्वायर बाई 2 पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। अगर ये है तो r1 इज टू r2 इज इक्वल्स टू 2:3 होगा। ये क्वेश्चन ने कहा है। इसको देखो, दिस इम्प्लाइज r1 बाई r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। दिस इज इक्वल्स टू 2/3 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब देखो लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, अगर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा। ये कहता है लॉ ऑफ इंडिसेस। अगर आप लोग को लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में पता नहीं है तो इस स्क्वायर को कट कर दो। जिसको लॉ ऑफ इंडिसेस पता है वो r1 इज टू r2 इज इक्वल्स टू 2:3 करना है, जो कि ये ट्रू मिल रहा है यहाँ पे। ये से करने से डायरेक्ट आप लोग कह सकते हैं r1 इज टू r2 इज इक्वल्स टू 2:3 लिख सकते हैं। अगर जिसको लॉ ऑफ इंडिसेस पता नहीं है वो देखना, r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू, ये तो रूट हम करते आ रहे हैं अब तक। इसको ये अगर स्क्वायर हटा दिए तो रूट लगेगा, तो r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2:3। देयरफॉर r1 इज टू r2 इज इक्वल्स टू 2:3। सो ये ट्रू है। नाउ अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, द नंबर ऑफ सॉलिड विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सरफेस इज, तो सॉलिड का नाम लिखना है जिसका सरफेस कितना है, सिर्फ 1 होना चाहिए, जो कि क्या है, स्फीयर। स्फीयर क्योंकि हमने अब तक क्या कर रहे थे, देखो स्फीयर का नक्शा ऐसा बना रहे थे, इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई r स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4 पाई r स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी यही कर रहे थे। क्योंकि इसका सरफेस एक ही होता है इसलिए इसका टोटल सरफेस कहो या कर्व्ड सरफेस कहो या होल सरफेस कुछ भी कहो, एक ही होता है। इसलिए फार्मूला भी ये दोनों का एक ही है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ऐसा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस कितने है, 1, तो वैसा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्फीयर है। द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज, तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, क्या कितना होगा, 1। नंबर ऑफ सरफेस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में इसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। इसका भी टोटल सरफेस कहो या कर्व्ड सरफेस कहो, कुछ भी कहो, आंसर एक ही होगा। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ भी कहो, फार्मूला क्या है, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। इसलिए इसका भी सरफेस कितना होता है, 1 होता है। इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 2r यूनिट्स, इट्स होल सरफेस एरिया इज डैश पाई r स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट्स, तो कितना होगा, लेंथ ऑफ रेडियस क्या है, 2r है, तो r इज इक्वल्स टू 2r है, तो होल सरफेस एरिया कितना होगा ये ढूंढना है हमको। किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर यहाँ पे फोकस करना दोस्तों, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और क्या दिया होगा इस पे ध्यान रखना पहले, तो उसके बाद ही रेडियस पे फोकस करना, सेकंड पे ये। अगर यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर के जगह में स्फीयर दिया होगा तो टोटली डिफरेंट आंसर मिलेगा। यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ तो इसका भी डिफरेंट होगा। इसलिए याद रखना है, सॉलिड हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 3 पाई r स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल्स टू क्या है, 3 पाई r स्क्वायर मीन्स 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 3 पाई, इसका स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 4r स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है, ये r का भी स्क्वायर है। सो 4 3 जा 12 पाई r स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, 12, सिर्फ 12, क्योंकि यूनिट तो पाई r स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, कौन सा यूनिट होगा ये हमको पता नहीं है, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा
मिलीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, कुछ भी हो सकता है। वैसे स्फीयर तो किलोमीटर में कहा तो एक जोक्स जैसा लगेगा, क्योंकि उतना बड़ा स्फीयर तो अर्थ ही होगा, उसके अलावा वैसे दिखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका यूनिट ज़्यादातर सेंटीमीटर और मीटर पे दिया होता है। तो इसका आंसर 12 होगा। सो नाउ गाइज दिस मच फॉर टुडे। सो कल करेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, वो करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।